हेलो गाइस, तो आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हो प्रीति मैम कोचिंग सेंटर। तो मैं सामाजिक विज्ञान का पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें का पहला क्वेश्चन है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे। ठीक, इटली तथा जर्मन वर्तमान में किस महादेश में आते थे। तो ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप, चौथा है पश्चिमी एशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, यूरोप में। किसमें? यूरोप में। यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यूरोप में ही होगा, इतना तो याद ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना विनय कांग्रेस द्वारा की गई है। पुनः विस्थापन विनय कांग्रेस द्वारा की गई है। ठीक, ऑप्शन है हैप्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ठीक, तो ऑप्शन है पहला लाल सेना, दूसरा कार्बोनिक सेना, तीसरा फिलिक हैट्रालिक सेना, डायट। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका देखो, ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं मेजनी के बारे में, सब जर्मनी का एकीकरण के बारे में, इटली का एकीकरण के बारे में, सब कुछ आपको याद कर लेना है। ओके, कि इटली का एकीकरण कब हुआ था, जर्मन का एकीकरण कब हुआ था, सबके बारे में, मेजनी कौन थे, क्या थे, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक, भूलना नहीं है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मन के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा रूस, तीसरा ऑस्ट्रिया, चौथा प्रशा। तो चौथा का आंसर सी नंबर हो जाएगा। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुएल किस पद पर नियुक्त किया था। पहला सेनापति, दूसरा फ्रांस में राजपूत, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। ऑप्शन देख लीजिए आप। तो पांचवा का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। पांचवा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, प्रधानमंत्री के नियुक्त में ना, प्रधानमंत्री के नियुक्त में। ठीक, छठवां पे चलते हैं। छठवां बोल रहा है, गैरवाल्टी। देखो प्रश्न बोल रहा है, गैरवाल्टी पेशो से क्या था। गैरवाल्टी पेशो से क्या था। ठीक, पेशो से क्या था, गैरवाल्टी पेशो से क्या था। पेशे मतलब उसका पेशा क्या था। ठीक, सिपाही था। पेशा मतलब क्या काम करता। ठीक है, सिपाही था, किसान था, जिम्मेदार था या नाविक था, क्या था वो। तो गैरवाल्टी आपके पेशा मतलब उसका काम ही क्या था ना। तो गैरवाल्टी आपका नाविक था। क्या था? नाविक मतलब क्या होता है? जो नाव चलाता है। क्या होता है? नाव चलाता है। ठीक ना। इससे एक और क्वेश्चन फंस सकता है, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। ठीक, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो कौन किया था? गैरवाल्टी ने किया था। गैरवाल्टी का पूरा नाम क्या था?
जिप्से गेरवाल्टी, क्या था? जिप्से गेरवाल्टी। ओके, ये याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे था। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? पहला लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन टू, बिस्मार्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इससे प्रश्न फंस सकता है। जर्मन एकीकरण का प्रक्रिया को संक्षिप्त में पता लगाइए। जो जर्मन एकीकरण को कैसे हुआ, जर्मन एकीकरण कैसे किया गया। तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूँ जर्मन एकीकरण के बारे में, एकदम अच्छे से बता दे रहा हूँ आपको कैसे बताना है, लिखना है, सब कुछ ही लिखिए। जर्मन एकीकरण के बारे में बता रहा हूँ। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों के अधिक व्यापक थी। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महान संघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचन संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। क्या किया? संभाला। प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई तथा प्रशा सम्राट विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मन का एकीकरण हुआ। ठीक, इतना था आपका। ये जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ सब कुछ था, बता दिया। ये लिख लिया कॉपी में। और एक और क्वेश्चन बन सकता है, जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 कह रहा है, जाल वेरिन कैसी संस्था थी? जाल वेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन है क्रांतिकारी, दूसरा है व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। किसकी थी? ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा व्यापारियों की। बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? किसकी थी? व्यापारियों की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 कह रहा है, रक्त एवं लहू की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लहू की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम प्रथम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने क्या किया था? रक्त एवं लहू नीति का अवलंबन किया था। ठीक ना। तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑटोवान बिस्मार्क, बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था? ऑटोवान बिस्मार्क। ठीक, तो प्रश्न बन सकता है, ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मन एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? ठीक, ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मन का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? ये एकदम 100% है। हर बार एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आता है। ठीक, जर्मन का एकीकरण कब हुआ था, चाहे ऑटोवान बिस्मार्क को जर्मन एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दोनों में से कोई एक फंसता है 100%। ठीक, तो इसका आंसर लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मन के क्षेत्रों का प्रशाकरण अथवा प्रशा एकीकरण करने का प्रयास किया। फिर दूसरा पॉइंट में लिखो, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लहू नीति का पालन किया। इस नीति का तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मन का
एकीकरण करना संभव है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ऑटोवन बिस्मार्क का जर्मन एकीकरण का जनक कैसे हो, कहाँ कैसे कहा जाता है, ठीक ना। तो यही बता दिया आपको क्यों कहा जाता है, कैसा था सब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ठीक। की संधि कब हुई, ठीक ना। तो 1800, पहला ऑप्शन 1864 में, दूसरा है 1866 में, तीसरा 1870 में, चौथा है 1871 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 में, ठीक। 1871 में क्या था, एक चीज़ और हुआ था, क्या हुआ था, जर्मन का एकीकरण हुआ था। क्या हुआ था, जर्मन का एकीकरण हुआ था। चलते हैं नो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है नेपल्स नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, ऑप्शन देख लेते हैं। 1820 में, 1821 में, 1822 में, 1823 में, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1821 में। कब हो जाएगा, 1821 में हो जाएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, ठीक। फ्रांस में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, हंगेरी में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में होगा। तो मैं आपको बता दूं, जनवरी में मैं आप लोगों को वो कराऊंगा, क्या कहते हैं, मॉडल पेपर कराऊंगा, जो कि एकदम 100% हर में होता है कि मॉडल पेपर में से ही कुछ कुछ क्वेश्चन फंसते हैं। मैं ज़रूर कराऊंगा मॉडल पेपर। तो यदि मॉडल पर कराऊंगा तो आप लोग को तो रहना आवश्यक है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा लेना। बेल आइकन क्या होता है, घंटी टाइप का, ऐसा ही कुछ होता है ना, बनता है घंटी, घंटी टाइप का दबा लेना, ठीक। कि नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन की बात, 13 नंबर। यूनान को क्या बोला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, यानी कि पूछा कब किया गया था, नहीं। तो कब किया गया था, पहला 1835 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में, ठीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1832 में। कब हुआ था, 1832 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो 14 का ऑप्शन सुन लो। 1832 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1815 ईस्वी में। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्जाम में आता रहता है, ठीक ना। क्या होता है, एग्जाम में आता रहता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहा है कि आर्डिनोपोल की संधि कब हुई। आर्डिनोपोल की संधि कब हुई थी। 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1829 ईस्वी में। कब हुआ था, 1829 ईस्वी में हुआ था। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी यही ऐसे ही कुछ है। आर्डिनोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था। पहला तुर्की रूस में, दूसरा यूनान पोलैंड में, तीसरा तुर्की हंगरी में, और हंगरी या पोलैंड में चौथा है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुर्की एवं रूस में हुआ था। तुर्की रूस के बीच में ये हुआ था संधि, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है सेल्डान का युद्ध किनके बीच हुआ। सेल्डान सेल्डान का युद्ध किसके बीच हुआ था। प्रशा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और प्रशा के बीच, फ्रांस और प्रशा के बीच, प्रशा और रूस के बीच, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस और प्रशा के बीच। वही प्रशा और फ्रांस बोलो गए, वही बात होता है। चलता है 18 नंबर पे। किस देखते हैं प्रश्न दे रहा है, किस देश का हंगरी का पूर्ण
अधिपर्याप्त था, अधिपर्याप्त था। ठीक, तो ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया। क्या था? बी, ऑस्ट्रिया। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया? ठीक, तो ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ। कैसा युद्ध हुआ? देखो अभी आया था, फ्रांस और प्रशा के बीच में कैसा हो गया था युद्ध हुआ, क्वेश्चन में था। सैडान, सेडवा, साइडान, पैक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, सैडवान। देखो सैडवान वाला क्वेश्चन आया है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सैडवान, सेडान, सॉरी सेडान, सेडवान नहीं, सेडान, सॉरी। चलते हैं 21 नंबर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणात्मक स्रोत रहा? ठीक, तो 21 का आंसर, अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनान। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। युवा इटली संस्थान, युवा इटली संस्थान का विकास किया। युवा इटली संस्थान का विकास किया किसने किया? मैजनी ने, काउट कबूर ने, या गैरीबाल्टी ने, या बिस्मार्क ने? किसने किया था? ठीक, तो मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने। देखो इटली के एकीकरण का प्रकाश डालिए, ये भी आ सकता है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ये भी आ सकता है। ठीक, तो बोलता हूँ, लिख लो आप, उसके कॉपी में लिख लो, बोल रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण का प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्नलिखित प्रकार की थी। पहला, एकीकरण के समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराज्यों साम्राज्य बिखरा हुआ था। दूसरा पॉइंट, 1830 ईस्वी के दशक में जुप्से मेजनी ने इटली की एकीकृत करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया। तीसरा पॉइंट, उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। चौथा पॉइंट, 1848 में जो क्रांति विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राजाओं में विराट आ गया, जिसे संगठित करने के लिए बोलेगान पीडमार के शासक द्वितीय आए, विक्टर एमुनल द्वितीय आए। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर पर। ये हो गया आपका, मतलब वो इटली के एकीकरण पर प्रकाश डाली। 23 नंबर है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? पहला, कवि। दूसरा, नाटककार। तीसरा, संगीतज्ञ। चौथा, कूटनीतिज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। चौथा नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर पर। सार्डिनिया पिडमाउथ
का शासक कौन था? सार्डिनिया। पीडमाउंट का शासक कौन था? पहला नेपोलियन, तृतीय काउंट कुबेर को काबूर, तीसरा विक्टर इमैनुअल, चौथा विलियम प्रथम। तो 24वां का आंसर हो जाएगा सी, विक्टर इमैनुअल। चलते हैं 25 नंबर पे। यूनानी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ? कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुआ? पहला लॉर्ड वायरन, दूसरा कासूथ, तीसरा फ्रांसिस डिक, चौथा विलियम प्रथम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विलियम प्रथम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर 26। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रशा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, फ्रांस ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रशा ने। किसने किया? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी आपकी? बी नंबर क्या है? मैग्यार। चलते हैं 28 नंबर पे। यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी प्रजय मतलब जीत हुई। किसकी प्रजय हुई? ठीक, तो रूस की, तुर्की की, यूनान की या प्रशा की? तो 28वां का रूस की। सॉरी, रूस की नहीं हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। ठीक ना। चलते हैं 29 नंबर पर। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? मारियान किस देश की राष्ट्रवाद के प्रतीक थे? फ्रांस के, रूस के, इटली के, जर्मन के? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस के। क्या हो जाएगा? फ्रांस के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 पे। यूरोपीय सभा का पालन किस कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता लिखा है। सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनियन को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनियन को। क्या हो जाएगा? यूनियन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1688, 1707, 1788 या 1807 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1688 ईस्वी में। ठीक, चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? किस राजवंश का शासन था? ठीक, ऑप्शन है ट्यूडर, स्टुअर्ट, बूबर्स या रोमनोव। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बूबर्स ना, बूबर्स। चलते हैं 33 पर। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन है 1789, 1791, 1801, 1804। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1804 ईस्वी। ठीक, क्या हो जाएगा? 1804 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, जो कि है जर्मन के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मन के एकीकरण में बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। किससे किससे किए थे पता है? ऑस्ट्रिया किससे किए थे? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। किससे किससे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा क्या हुई? जीत हो गई। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है। विनिया कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था? विनिया कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या जर्मन? इसका ऑप्शन हो जाएगा जर्मन। देखो इसमें से एक और क्वेश्चन फंसता है, बहुत इंपॉर्टेंट। विनिया संधि क्या थी? इसके प्रमुख उद्देश्य और
विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकदम 100% मतलब पूछता ही रहता है हर साल, एक साल मतलब गैप कर करके। तो उसका आंसर लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों से मिलकर नेपोलियन को हराया था। इन शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए विनया संधि में बुलाया। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चेस्टन ड्यूक मैटलिक ने की और विनया संधि तैयार हुई। इस संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य बना दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। दूसरा, प्रशा को फ्रांस की पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण इलाके दिए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। तीसरा ऑप्शन, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया। ठीक, तो ये था आपका विनया संधि क्या थी, इसके प्रमुख विशेषताएं था, ठीक ना। तो चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। अब तो उसने बता दिए, तो बता ही दोगे आप क्या है। 36 नंबर, विनया कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रेरित की? पर मतलब उसमें जो संघ था किसने किया, कौन से देश ने किया? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या ऑस्ट्रिया ने? ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने किया था। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? अभी देखो बताया गया क्वेश्चन है ये, इटली के प्रकाश डालिए वाला बताया ना, इटली प्रकाश डालिए क्वेश्चन बोला है अभी आगे। तो उसका आंसर था क्या? देखो, जिबोटिया ने, काबूर ने, मेजनी ने, चाहे गैरीबाल्टी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। फ्रांस ने किस राजा ने कहा था, अंगारियो राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ऑप्शन ए, लुई 16वां ने, नेपोलियन पापा ने, नेपोलियन ने या चार्ल्स 10वां ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स 10वां ने, ठीक ना, 10वां ने। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। प्रशा का शासक कौन था? प्रशा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तीसरा या थर्ड बोल सकते हो आप, विक्टर इमैनुअल ने या विलियम प्रथम? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम। ठीक, विलियम प्रथम। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। यूरोप का मरीज किसे, देखा ये कस नहीं लिखा है, ये किसे से ए लिखा है, ठीक ना, किसे कहा जाता है? नेपोलियन का मरीज किसे कहा जाता है था? किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को? ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक, नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? किस संघ की स्थापना की? पहला, ट्रांसपैडन संघ की, दूसरा सिल्पाइन संघ की, तीसरा राइन संघ की, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो 41 का आंसर हो जाएगा राइन संघ की। किसकी? राइन संघ की। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। किस ऑप्शन सुनो, क्वेश्चन सुनो, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? पहला, विनया संधि द्वारा,
दूसरा कास्तूनियास की संधि द्वारा, प्रयाग की संधि द्वारा या एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। ठीक, तो 42 का आंसर नंबर एड्रियानोपोल की संधि द्वारा हुआ था। तो 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अभी देखो ये प्रश्न गया है, ये आप बताओगे, ठीक, मैं नहीं बताऊंगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? कुबोर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क या गैरिबाल्डी ने? इसका ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट में। ठीक, चलते हैं 44 नंबर पे। नौ गोल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? नौ गोल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? इटली में, जर्मन में, फ्रांस में या ब्रिटेन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। 46 नंबर पर चलते हैं। मैटनिक कौन था? मैटनिक कौन था? ऑस्ट्रिया या चार्ल्सर था? फ्रांस का चांसलर था या प्रसा का चांसलर था या फ्रांस का सम्राट या रूस का जोर था? जोर। ठीक, तो 45 का ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक, चलते हैं 46 नंबर पे। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में हुई। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1848 में हुई थी। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का? निरंकुश राज्य का, संघीय शासन व्यवस्था का, गणराज्य का या संवैधानिक राजतंत्र का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र का। क्या हो जाएगा? निरंकुश राजतंत्र का। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? बिस्मार्क ने, काबूरन ने, मेजनी ने या गैरिबाल्डी ने? ठीक, तो 48 का नंबर गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। 39 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 49 है, सॉरी। राष्ट्रवन की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ठीक, पूर्ण जागरण द्वारा या धर्म संशोधन आंदोलन द्वारा, गैर पूर्ण क्रांति या फ्रांस की क्रांति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण जागरण द्वारा। ठीक, 50 नंबर ये जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है फिर। रक्त और लहू नीति का किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम या गैरिबाल्डी ने? इसका आंसर आप दोगे कमेंट में। ठीक, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।